हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष है। कल एसबीआई पीओ के थर्ड राउंड का पहला स्टेज साइकोमेट्रिक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। एसबीआई पहली बार साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट करवा रहा था और साइकोमेट्रिक टेस्ट फर्दर राउंड में बैठने के लिए लेना मैंडेटरी था और ये इस तरीके से डिवाइड था कि आपके पर्सनैलिटी के सभी एस्पेक्ट को चेक किया जा सके। आपके अंदर कितनी इंटीग्रिटी है, आप टीम वर्क करने में सक्षम है या नहीं है, आप कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी तो नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल है या नहीं है। तो बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड था, जिसमें 90 मिनट में 199 क्वेश्चंस करने थे। पार्ट 1 में 23 क्वेश्चंस थे, पार्ट 2 में 110 क्वेश्चंस थे, पार्ट 3 में शायद 10 क्वेश्चंस थे और बचे हुए क्वेश्चन पार्ट 4 में थे। पार्ट ए में 2 ऑप्शंस थे और कुछ ऑप्शन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे या इंडिपेंडेंस थे। और बी सी डी में 5 ऑप्शंस थे, जिसमें एक एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री ऐसा था। पार्ट ए में 23 क्वेश्चंस को 5-6 टॉपिक्स के अराउंड में रोटेट किया गया था। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे के राउंड में पूछे गए थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ताकि चेक किया जा सके कि आप अपने आइडियाज़ में क्लियर हो या नहीं हो, या क्या कितना आपके थॉट्स में वेरिएशंस है या नहीं है। और जिस तरीके से ऑप्शंस को डिसाइड किया गया था, ये तो कंफर्म है कि आने वाले राउंड में जीडी इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप होने वाले हैं। क्योंकि हमने क्यों कोई ऑप्शंस चूज किया, क्योंकि ऑप्शंस बहुत आसपास थे। कई बार समझ में नहीं आ रहा था कि उसको एग्री चूज़ किया जाए, स्ट्रांगली एग्री जाया जाए। और जैसे पार्ट 1 में एक ऑप्शन है कि आप मानते हैं कि लक पर्सन के सक्सेस में लक मैटर करता है। सेकंड ऑप्शन था कि हार्ड वर्क से आप सब कुछ अचीव किया जा सकता है। आगे के ऑप्शंस में लगभग आपका ये पहला क्वेश्चन तो लास्ट में या कहीं बीच में क्वेश्चन रहेगा कि पर्सन के सक्सेस में लक का बहुत कम रोल है। या एक ऑप्शन दे दिया कि उसी में एक ऑप्शन दे दिया कि राइट टाइम पे राइट जगह पे होने वाला पर्सन सक्सेसफुल होता है। या एक क्वेश्चन दे दिया कि यदि कोई कैपेबल पर्सन है और वो अच्छा लीडर नहीं बन पाया क्योंकि वो राइट टाइम पे राइट जगह पे नहीं था, या एक अच्छा लीडर इसलिए नहीं बन पाया कि उसके अंदर जो भी पोटेंशियल है उसका बेहतर यूज नहीं कर पाया। तो आपको ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करने थे। और जो सेकंड फिर ए के बाद में जो बी था, उसमें मैंने देखा कि जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन ए पे आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है उस पर लगभग बेस थे कि लक है, उस पर लक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दे देगा, आपको उसमें 4-5 ऑप्शन चूज करना है। और इस तरीके से 110 क्वेश्चन से जो कोई लक है तो उसके राउंड में घूम रहा है, कोई अब जैसे एक सेक्शन ए में एक ऐसा था कि कुछ टीचर्स को लेकर क्वेश्चन था कि आप मानते हैं कि कोई ये जो टीचर्स हैं वो एब्सेंट नहीं है, समथिंग लाइक दैट। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ना कुछ घुमा फिरा के अगले सेक्शन में दे देगा। तो बी जो था मेनली ए के ऊपर बेस था। सी था वो आपके इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए था। जैसे एक दे दिया कि आपको अगर कहीं पे 1 मिलियन रुपए मिल जाए, आप उसको चुरा लेंगे। तो उसमें ऑप्शंस थे। ऑब्वियस सी बात है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जहाँ पे हमको पूरी तरीके से इतने बड़े फंड को मैनेज करना है, कस्टमर का हमारे ऊपर भरोसा है। तो उसमें अगर हम स्ट्रांगली एग्री चूज़ करें तो गलत होगा, तो स्ट्रांगली डिसएग्री हुआ। उसके बाद में ऑप्शंस थे कि अगर आपको पता है आपको कोई देख नहीं रहा है तो आप ये कदम उठा लेंगे, इससे रिलेटेड था। और सी में डी सेक्शन बेसिकली आपके एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को चेक किया जा रहा था कि आप टीम वर्क को लेकर कितना सक्षम है, कि आप एक बैंक में एज अ मैनेजर है तो उस वक्त किस तरीके से कस्टमर्स को मैनेज करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सी में डी ऑप्शंस में था। तो ओवरऑल बहुत आसान पेपर था और मेरा लगभग 55 to 60 मिनट्स में कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में मैं एक बार जाकर सभी सेक्शंस को रिवाइज किया सो दैट एक बार मुझे ये आइडिया रहे कि कौन से ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया, सो दैट अगर फाइनल स्टेज में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आए मैं उसको आंसर कर सकूँ। ओवरऑल बहुत आसान रहा और पूरा 4 सेक्शंस वर्बल सेक्शंस थे और बहुत ही आसान पेपर था।